हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नामर्द की सुहागरात। शादी जो हर इंसान का सपना होती है, मेरी भी हुई। मैं पायल, दो भाइयों की इकलौती बहन, आज के ज़माने की लड़की, पढ़ी लिखी संस्कारी। परिवार वालों ने एक लड़के को मेरे लिए चुना। रोहित, उम्र 3 साल, एक शानदार कंपनी में जॉब, अच्छी खासी सैलरी, दिखने में आकर्षक, मृदभाषी, और क्या चाहिए जीवन में। तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले कुछ बातें फ़ोन पर हुई, कुछ कॉफ़ी शॉप पर। रोहित को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी। मेरी सहेलियाँ मुझे छेड़ती हुई कहती, अच्छा है वो कम बोलते हैं, कम से कम तेरी सुना तो करेंगे। आखिर शादी के बाद वो रात आई, जिस रात को मैं अपना सब कुछ रोहित सौंप देने वाली थी, जिसे मैंने सारे ज़माने से बचा कर रखा था अपने जीवन साथी के लिए। अपने कोर में अपने रूप को भी मैंने पिछले 7 दिन से संवार रही थी। दादी नानी के नुस्खे से लेकर आज के ज़माने का मेकअप तक। मैंने अपना रूप को आईने में देखा तो खुद ही शर्म आ गई। आइए रोहित बाबू, आज आपकी खैर नहीं है, मैं मन ही मन कह रही थी। दरवाज़ा खुला, रोहित अंदर आया और बेड पर मेरे पास बैठ गया। अब वो होने वाला था जिसे मैंने मोबाइल में पोर्न में देखा था और अपनी सहेलियों से सुना था। शादी सिर्फ तन का मिलन नहीं, मन का मिलन होता है। ये बात मेरे दिमाग में बिठा दी गई थी, लेकिन तन के मिलन के बगैर मन का मिलन कैसे हो सकता है। मैं देखते जिस्म के साथ सुहाग सेज पर रोहित के अगले स्टेप का इंतज़ार कर रही थी। खाना खा लिया आपने? रोहित ने पूछा। हाँ, मैंने धीरे से कहा। मन ही मन मुझे हंसी भी आई। मेहंदी बहुत अच्छी लगी है। मैंने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसने हाथों को धीरे से पकड़ा और मेहंदी की तारीफ में खूब शब्द कहे और सो गया। मेरे अंदर कहीं कोई लावा बह रहा था। सुहागरात की कल्पना करके मैं सिहर रही थी, लेकिन सुहागरात की सारी कल्पनाएं ढह गई। शायद रोहित थका हुआ होगा, मैंने अपने मन को समझाया। लेकिन आगे कई रात तक ये सिलसिला चला। रोहित आता, कुछ नॉर्मल बातें होती और सो जाता। आखिरी एक दिन मैंने शर्म का चोला उतार फेंका। रोहित के बिस्तर पर आने के बाद मैं रोहित को जकड़ लिया और अपने होठों से रोहित के निचले होठों को चुभलाते हुए सीने को रगड़ने लगी। अचानक हुए इस अप्रत्याशित हमले से रोहित घबराकर उठने की मशक्कत करने लगा। मैं रोहित के कान की लोच चुभाते हुए कहा, आखिर हम पति पत्नी है रोहित। नहीं, वो बात नहीं है, रोहित बोला। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेट पर कुछ चुभ रहा है। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि चलो रोहित बाबू नामर्द तो नहीं है। अब विचारने प्रसन्न था कि आखिर रोहित मुझसे इतनी दूर क्यों है। लगता है हमें खुल कर बात कर लेनी चाहिए रोहित से। रोहित ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि आखिर पता तो चले कमी किस में है। कहकर अपनी नाइटी समेटते हॉल में आ गई। हॉल में रोहित और मैं आमने सामने बैठे हुए थे। देखो, मैं जानता हूँ कि हम अब पत्नी पत्नी हैं और हम दोनों की कुछ जिस्मानी ज़रूरत है, और तुम्हारी इस ज़रूरत को मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। रोहित ने कहा, हम पति पत्नी है, जवान है, सेक्स की अपनी एक ज़रूरत होती है जो तुम पूरा नहीं कर रहे हो। अगर तुम प्यार करते हो तो ये ज़रूरत भी पूरी करो। मैंने भी रोहित के अंदाज में उसे जवाब दिया। देखो पायल, मैं गे हूँ, रोहित बोला। मुझे औरत के नरम जिस्म की जगह मर्दों के कठोर जिस्म की चाहत होती है। रोहित के मुंह से ये सुनकर मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। अब मेरे सामने चुनौती, कैसे एक गे को औरत के जिस्म से खेलने का शौक लगाया जाए, और इस चुनौती को पूरा करने के लिए मेरे पास हथियार थे। आखिर मैं आजकल के ज़माने की लड़की हूँ, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हूँ। रोहित की चाहत औरत का नरम जिस्म नहीं, मर्द का बदन है। ये सुनकर मुझे ज़्यादा आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि कॉलेज के टाइम में हमारे एक प्रोफेसर जो बड़े स्मार्ट से थे और लड़कियाँ उनकी दीवानी थी, लेकिन प्रोफेसर साहब लड़कियों को ज़्यादा और भाव नहीं देते थे। वहीं अगर कोई लड़का प्रोफेसर साहब से मदद मांगता तो लड़के की मदद को तुरंत तैयार हो जाते थे। बाद में पता चला कि प्रोफेसर साहब गे थे। प्रोफेसर साहब का गे होना उनकी निजी चाहत थी, लेकिन प्रोफेसर साहब इंटेलिजेंट थे, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता था। रोहित अगर गे था तो था, लेकिन अब मेरा पति था। अब मैंने भी कमर कस ली थी कि रोहित को स्ट्रेट बनाकर दम लूँगी। मैंने रोहित से कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए मेरे साथ बेड पर सोया करो। भले ही हम कुछ करें ना करें, लेकिन साथ में तो सो सकते हैं। रोहित मेरी बात मानकर साथ सोने लगा। सोते वक्त कभी मेरी एक टांग रोहित के ऊपर आ जाती, कभी रोहित की टांग मेरे ऊपर।
कभी रोहित मुझ पर हाथ रखता, कभी मैं रोहित पर। इस तरह सुबह हो जाती। अब मैं और रोहित एक दूसरे से काफ़ी खुल गए थे। अब मैं रोहित से ब्रा का हुक लगवा लेती तो रोहित भी मेरे सामने अपने कपड़े चेंज कर लेता। एक दिन मैं रोहित से पूछा, क्या तुम जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो एक्टिव होते हो या पैसिव? क्या मतलब है तुम्हारा? रोहित ने पूछा। अरे यार, तुम अपने पार्टनर के नीचे होते हो या ऊपर? मैंने कहा, मैं ज़्यादातर पार्टनर के ऊपर रहना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर किसी पार्टनर की इच्छा मेरे ऊपर आने की होती है तो उसे अंदर आने देता हूँ, रोहित ने कहा। रोहित की इस स्वीकृति से मुझे आगे की रणनीति सोचनी पड़ी। एक दिन हम किसी पार्टी से लौट कर आए और कपड़े चेंज करने लगे। मैं अपनी रेड ब्रा पैंटी पहनकर रोहित के पास आई और बोली कि ब्रा का हुक लगा दो। रोहित उस वक्त सिर्फ शर्ट पहने खड़ा था। ज़रा ब्रा का हुक खोल दीजिए, मैंने कहा। रोहित ने जैसे ब्रा का हुक खोला, मैं रोहित की तरफ घूम गई। मेरी ब्रा नीचे गिर गई थी। रोहित की नज़रें मेरे गोरे जिस्म पर फिसल रही थी। आज पता नहीं क्यों मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है। आप प्लीज़ थोड़ा बाम लगा देंगे, कहकर मैं बिस्तर पर लेट गई। रोहित कृतज्ञ मूड की तरह खड़ा रहा। अब लगा भी दीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बाम तो लगा सकते हो ना। आखिर हम पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख में काम आना हमारा फ़र्ज़ है, मैंने कहा। मेरी ये बात सुनकर रोहित मेरे पास बैठ गया और सीने के बीच में बाम लगाने लगा। यहाँ थोड़ा साइड में, कहकर मैंने रोहित का हाथ पकड़कर अपने सीने पर फिराने लगी। रोहित ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। मैंने अपना हाथ रोहित की जांघ पर रखा और बोली, मुझे पता है कि आप गे हो और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपके सुख के लिए मैं इतना तो कर ही रही हूँ कि आपके किसी काम में डिस्टर्ब ना करूँ, लेकिन आप भी तो मेरे लिए कुछ कीजिए। मुझे आप संपूर्ण सुख नहीं तो कुछ सुख तो प्रदान कर ही सकते हैं। लेकिन कैसे? रोहित ने कहा। आप हाथ और उनकी उंगलियों का इस्तेमाल तो कर सकते हो ना, मैंने रोहित की आंखें मारते हुए कहा। रोहित के सख्त हाथ के घोड़े मेरे शरीर पर दौड़ने लगे। रोहित की उंगलियां मेरे शरीर के अंदर समा गई। थोड़ी देर बाद मैं बिस्तर पर पेट के बल लेट गई। ये भी मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। मैं रोहित को वही दिखाना चाहती जिसकी तलाश में रोहित घर से बाहर जाता था। अचानक मैं उठकर बैठ गई। थैंक्स, कम से आपने मेरे लिए इतना तो किया। रोहित बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं जानती थी कि मेरी प्लानिंग सक्सेस हो गई। जो मैं रोहित को दिखाना चाहती थी उसने देख लिया है। अब चलिए आप लेट जाइए, मैं आपको मालिश कर देती हूँ, कहकर मैंने रोहित को धक्का दिया और तेल लेकर उसकी जांघों पर मलने लगी। ये शॉर्ट उतार देंगे तो अच्छे से मालिश कर पाऊंगी, कहकर मैंने रोहित का शॉर्ट उतार दिया। अब देखिए मेरे हाथों का कमाल, मैंने कहा। कुछ देर बाद रोहित बिस्तर पर पड़ा हाँफ रहा और मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था नामर्द की सुहागरात भाग 1। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना